अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आज आप लोगों के लिए एक और स्मार्ट टीवी बॉक्स का रिव्यू लेकर आए हूँ। और आज जिस टीवी बॉक्स का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका मॉडल है YK9। आज की वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद इसका डिटेल में रिव्यू आप लोगों को दूंगा। एंड में बात करेंगे क्या ये टीवी बॉक्स हमें लेना चाहिए या नहीं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं टेक गीक उर्दू। तो चलें सबसे पहले डिवाइस को अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स के टॉप पे जो है वो YK9 की ब्रांडिंग हुई है और बॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल मौजूद है। इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मौजूद है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलता है कॉर्टेक्स का A53 क्वाड कोर प्रोसेसर और साथ में हमें मिलता है माली 450 GPU। उसके साथ इसके अंदर जो है वो 4 GB रैम है और इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो है 64 GB। इसके अंदर कार्ड स्लॉट नहीं है, तो आप इसकी जो मेमोरी है वो कार्ड के थ्रू एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, वो आप USB के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लूटूथ मौजूद है और वाईफाई 2.4 और 5 GHz दोनों बैंड मौजूद हैं जो कि इनके बॉक्स पे लिखा हुआ है। और इसके अंदर Android 10 मौजूद है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर हमारी डिवाइस हमें नज़र आती है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें चीज़ मिलती है वो एक कंप्लीट यूज़र मैनुअल है और उसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। रिमोट कंट्रोल के साथ हमें पावर एडाप्टर मिलता है और इसके साथ हमें एक स्टैंडर्ड साइज़ की HDMI केबल भी मिलती है बॉक्स के साथ। तो चले अब हम चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। और डिवाइस जो है देखने में छोटे साइज़ की बहुत ही कॉम्पैक्ट सी डिवाइस है। डिवाइस के टॉप पे मॉडल मेंशन है। बहुत ही कम वेट की ये डिवाइस है। आप इसको इजीली अपने LED के पीछे वो हैंग कर सकते हैं। अगर हम डिवाइस की बैक की बात करें तो पावर बटन के लिए स्पेस तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बटन ये लगाना भूल गए हैं। उसके साथ ही पावर पोर्ट है और साथ में उसके मिलती है AV पोर्ट और AV पोर्ट के साथ हमें मिलती है LAN पोर्ट और सबसे लास्ट में हमें HDMI की एक स्टैंडर्ड साइज़ की पोर्ट मिलती है। अगर हम डिवाइस की राइट साइड की बात करें तो हमें 2 USB की पोर्ट्स मिलती हैं और फ्रंट साइड पे जो है वो इसके माइक मौजूद है। बॉटम पे वेंटिलेशन के लिए ग्रिल है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटी सी डिवाइस है तो ये काफ़ी हीट अप हो जाती है, जिसके लिए नीचे इन्होंने ये कटिंग दी हुई है, ग्रिल दी हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कूल हो सकती है। तो चलिए अब हम इस डिवाइस को ऑन करते हैं और सबसे पहले हमारा यहाँ पे गूगल का लोगो आ गया है और इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। और ये डिवाइस ऑन होने के बाद ये इसका मेन होम पेज है, ये इसकी होम स्क्रीन है। यहाँ पे तमाम इसके जो मेन शॉर्टकट्स हैं वो मौजूद हैं और सबसे लेफ़्ट साइड पे गूगल प्ले और राइट साइड पे हमें सेटिंग्स मिल जाती है। तो सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं और उसकी डिवाइस प्रेफरेंसेस को जाके चेक करते हैं। अबाउट में हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम अपडेट आप कर सकते हैं, डिवाइस नेम यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन इसके अंदर 11 हुआ हुआ है। बॉक्स के अंदर जो मेंशन था वो था 10। अगर हम इसकी स्टोरेज चेक करें तो 4 GB रैम इसके अंदर मौजूद है और 64 GB इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो मौजूद है। और इसके अंदर एक चीज़ है कि आप कार्ड स्लॉट इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम उसके अलावा जाएं और चलें अपना नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हमने जाना है अपने मेन जो अंदर ऐप ड्रॉअर है उसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे तमाम सेटिंग्स मौजूद हैं। आइकन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स के लिए 2 टैब्स मौजूद हैं, तो दोनों सेटिंग्स अलग अलग टैब्स के थ्रू आती हैं। ये देख सकते हैं, ये लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टाइल के अंदर यहाँ पे पूरा मेन्यू जो है वो मौजूद है। उसके अलावा ये जो है वो ओल्ड स्टाइल जो एंड्रॉयड की सेटिंग है वो मौजूद है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीरा कास्ट इसके अंदर मौजूद है कि आप अपने फ़ोन को इस डिवाइस के साथ कास्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं फाइल ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप अपनी पसंद की कोई भी मूवीज़ या वीडियोस USB के थ्रू लगा के फाइल ब्राउज़र से देख सकते हैं। और यहाँ पे चलें अब हम चलते हैं YouTube को ऑन करते हैं और देखते हैं कि फ़र्स्ट टाइम में YouTube कितना टाइम लगाता है ऑन होने में। तो ये जो है वो YouTube का लोगो आ गया है और 4 GB 64 GB के हिसाब से ये जो है काफ़ी बेहतर, अभी तक तो परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। तो ये हमारे पास YouTube ओपन हो गया है, तो अब हम सर्च करते हैं जल्दी से। तो ये हमारा पेज आ गया है। अब हम इसको जाके चेक करते हैं कि वर्क करने में और कितना टाइम ले रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। ज़ाहिर है इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट एक अच्छी स्पीड में होना चाहिए, वरना ये जो है वो इंटरनेट की वजह से भी
کافی زیادہ بفرنگ کرتی ہے. تو ورک کرنے میں بالکل ابھی تک تو ٹھیک ہے یوٹیوب وغیرہ. اور اس کے علاوہ ابھی ہم جا کے اس کے اندر اور چیزیں بھی چیک کرتے ہیں. نارمل سی اینڈرائڈ ڈیوائس ہے اور اس کے اندر دیکھیں اپلیکیشن انسٹالڈ ہیں جو کہ ٹی وی چینلز کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کے لیے عام طور پہ لوگ اس ڈیوائس کو پرچیز کرتے ہیں. اور یہ اگر اپلیکیشن نہیں بھی انسٹال ہو تو یا آپ اپنی اینڈرائڈ ٹی وی باکس جو ہے اس کے اندر آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں. اور یہ تمام اس کے اندر چینل جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہیں. اور کاپی رائٹ ریزن کی وجہ سے میں کوئی بھی چینل یہاں پہ پلے نہیں کروں گا, لیکن یہ تمام جو چینل ہیں یہ ایزیلی اس کے اندر ورک کرتے ہیں. میں نے کافی زیادہ اس کے اندر چینل چلا کے چیک بھی کیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور یہ اپلیکیشن ہے ریپڈ اسٹریمز کے نام سے, اس کے اندر بھی تمام ٹی وی چینلز ہیں اور جو کہ ورک کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ یہاں پہ 2-3 اپلیکیشن پری انسٹال آتی ہیں چینلز کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ ادر کوئی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ٹی وی چینل دیکھنے کے لیے تو وہ آپ اس کے اندر ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں, یا پھر آپ یوٹیوب پہ جا کے بھی ویڈیوز وغیرہ ایزیلی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پلس کے بٹن سے آپ اپنی کوئی بھی فیوریٹ اپلیکیشن کو وہ مین جو اس کا ہوم پیج ہے وہاں پہ ایزیلی شارٹ کٹ اس کا بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس اینڈرائڈ ٹی وی باکس کی پرائز کی بات کریں تو اس کی جو پرائز ہے وہ ہے 5000 پاکستانی روپیز. اور پیسوں کے حساب سے اس کی جو کانفیگریشن ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے, لیکن جو اس کی کانفیگریشن ہے اس کے حساب سے یہ اس طرح سے اسموتھلی ورک نہیں کری ہے. یہ کہیں کہیں مجھے اس میں لیگ نظر آیا ہے اور 1 سے 2 بار ایسا ہوا ہے کہ یہ ڈیوائس جو ہے وہ کمپلیٹلی ہینگ ہو گئی ہے. مجھے اس کو واپس سے جا کے ریبوٹ کرنا پڑتا ہے, پھر یہ جا کے اپنی نارمل پوزیشن میں آتی ہے. اگر ہم 3 سے 4 اپلیکیشن ایک ساتھ اس کے اندر کھولیں, مطلب ملٹی ٹاسکنگ اس کے اندر اگر ہم کر لیں تو اس کے اندر یہ تھوڑی سی ڈیوائس جو ہے وہ لیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تھوڑا سا اس کا جو رسپانس ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اسپیسیفیکیشن وائز دیکھیں تو اسپیسیفیکیشن اس کی ٹھیک ٹھاک بہتر اسپیسیفیکیشن ہے. 4 GB اس کے اندر ریم ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر 64 GB کی انٹرنل میموری بھی موجود ہے. پیسوں کے حساب سے یہ بالکل ایک ٹھیک ڈیوائس ہے. باقی آپ لوگوں کی چوائس ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیوائس لینی ہے یا اس سے بہتر یا کوئی اور ڈیوائس لینی ہے. بلوٹوتھ اس کے اندر مینشن تو ہے لیکن بلوٹوتھ مجھے اس کے اندر کہیں نظر نہیں آیا ہے. یہ تو تھا ریویو YK9 اینڈرائڈ ٹی وی باکس کا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ہیلپ فل لگی ہو. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.